तो हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे द 50 रियलिटी शो को। अच्छा है, अच्छा है, देखने में कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास गेम आ रहे हैं। तो अब चलते हैं कि एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होती है और आखिर होता क्या है इस पूरे एपिसोड में। ठीक है, 6 मार्च 2026 के एपिसोड में शुरुआत में महल में बढ़ता तनाव और रणनीति के साथ होती है। पिछले एपिसोड के अरेना टास्क के बाद कई खिलाड़ी अनसेफ जोन में आ गए थे, इसीलिए सभी खिलाड़ी अपनी अपनी अलायंसेस मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रहे थे। कुछ कंटेस्टेंट एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप भी लगा रहे थे, जिससे माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। अब चलते हैं, अरेना एलिमिनेशन राउंड था इस एपिसोड का सबसे बड़ा हिस्सा। अरेना एलिमिनेशन राउंड था। इसमें क्या हुआ था कि अनसेफ खिलाड़ियों को अरेना में बुलाया गया। उन्हें एक चैलेंज के जरिए खुद को बचाने का मौका दिया गया। जो खिलाड़ी टास्क जीतते हैं वे सेफ हो जाते हैं। अरेना में खिलाड़ियों के बीच बहुत ज़्यादा प्रेशर और ड्रामा देखने को मिलता है। अब खिलाड़ियों के बीच जो बहस हुई थी वो ये हुई थी कि पिछले टास्क में किसे सेफ किया गया और किसे धोखा दिया, और अलायंस बदलने का आरोप भी था। इस वजह से शो में ड्रामा और एंटरटेनमेंट लेवल काफ़ी बढ़ चुका था। इसमें जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा रहा वो रही आरुषि, जिन्होंने पिछले टास्क में अच्छा खेल दिखाया। अरबाज, जिनकी रणनीति काफ़ी चर्चा में रही। रजत, जिन्होंने इंजरी होने के बावजूद गेम जारी रखा। और इन खिलाड़ियों की वजह से एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका था। तो अरेना एलिमिनेशन राउंड, खिलाड़ियों के बीच बहस और आरोप, कई अलायंसेस बनने लगी, कई खिलाड़ी एलिमिनेशन के खतरे में आ गए थे। यह एपिसोड ड्रामा, स्ट्रेटेजिक और सस्पेंस से भरा हुआ था भैया, लबालब। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अरेना में प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अलायंसेस बदलते दिखाई दिए, आगे के लिए सस्पेंस भी बनाए रखा लोगों ने। और जहाँ अब चलते हैं कि आखिर टास्क में किया क्या था, किसने किया क्या किया। टास्क था वो ये टास्क था कि रेड बॉल टास्क फॉक्सी का गेम था। इस राउंड में फॉक्सी को रेड बॉल के साथ खेलना था और टास्क का नियम था कि रेड बॉल को सही दिशा में कंट्रोल करके टारगेट तक पहुंचाना था। गेम में स्पीड और बैलेंस बहुत ज़रूरी था। फॉक्सी का प्रदर्शन, फॉक्सी ने शुरुआत से अच्छा कंट्रोल दिखाया, लेकिन बीच में थोड़ा प्रेशर में आ गया था। फिर भी उन्होंने गेम को अच्छे तरीके से ख़त्म किया। इस राउंड में उनका गेम कॉम्पिटिटिव था। यहाँ वाइट बॉल टास्क था जो मनीषा रानी और मिस्टर फेजू ने खेला था। वाइट बॉल राउंड में दो बड़े कंटेस्टेंट खेल रहे थे, जो कि मनीषा रानी और फैजल शेख। टास्क का नियम था वाइट बॉल को फूंक कंट्रोल से आगे बढ़ाना। पर जो कारपेट पर बनाया हुआ था जो टारगेट जोन्स, यहाँ सेफ, यानी कि अगर बॉल यहाँ रुकती थी तो खिलाड़ी सेफ माना जाता था। दूसरे नंबर पर डेंजर, यानी कि रिस्क जोन, इस पर बॉल रुकने पर खिलाड़ी डेंजर जोन में जा सकता था। तीसरे नंबर पर पावर, या टारगेट मिलने पर खिलाड़ी को एक्स्ट्रा पावर या एडवांटेज मिल सकता था। और इसमें एलिमिनेशन, अगर बॉल यहाँ रुकती तो खिलाड़ी के लिए एलिमिनेशन का भी खतरा बढ़ जाता। एक्स्ट्रा एडवांटेज, कुछ जगहों पर बोनस टाइप टारगेट भी थे जहाँ से खिलाड़ी को गेम एडवांटेज मिल सकता था। और बॉल राउंड रेड बॉल से खेल रही थी फॉक्सी, वाइट बॉल से खेल रहे थे मनीषा रानी और फैजल शेख। इन तीनों को अपनी अपनी बॉल को रोल करके बेस्ट टारगेट जोन पर रोकना था। तो यहाँ पर मनीषा रानी खूब अच्छे से प्ले कर रही थी। हालांकि मनीषा कह भी रही थी कि मैंने तो कभी ये खेला नहीं है गेम, पर कोशिश करती हूँ तो थोड़ा सा धीरे से भी मारती। तो मनीषा तो बड़ी नाच नूच के तो मारती। और ये टिक, वो बॉल चली गई, साइड से ही रह गई, कहीं भी नहीं गई किसी टारगेट पर। तो मनीषा रानी पहली बार तो कि चलो पहली बार है इसलिए चलता है। मिस्टर फेजू ने भी मारे
तो यहाँ कुल मिलाकर यही था कि जो पॉट में 50% डिडक्ट होना था, कैसे भी न कैसे करके डिडक्ट हो सकता था, उससे बचा के रखा उन लोगों ने, दोनों ने, मनीषा रानी ने और फैजू ने। और बाकी का उसमें शायद 10,000 उसमें ऐड करने में ही सफल रहे, नहीं तो बहुत बड़ा इनको लॉस हो सकता था अगर ये अपनी गलती करते, चूकते तो डिडक्ट हो जाते 50% बैलेंस। तो ये था सबसे पहला। और उसके बाद जो था कि मनीषा रानी ये सब खेल खाल के जब ऊपर से नीचे आती है, तब सब लोग उसको बड़े अचंभे से और बोलते हैं कि ये हर समय मजाक ठीक नहीं रहता, वो वहीं हटकी बक्की रह जाती है मनीषा रानी। क्यों? मैंने क्या कर दिया? मैंने कौन सा मजाक कर दिया? कि ये मजाक हर जगह नहीं चलता, इस तरीके से मजाक हो रहा था और कितना नुकसान हुआ है। वो मेरा अपना है कि तुम ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, तो वो मेरा तरीका है, मैं क्यों करूँ? मैं तो अपने तरीके से करूँगी ना। आप मुझे खेलने को बोला जाएगा तो मैं तो अपने तरीके से ही करूँगी ना। मनीषा, ये हर जगह नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने तो सब कुछ मैंने 50 होने से बचाया। और क्या करती मैं बताओ? और उसमें भी ऐड ही किया, कम तो नहीं किया। ये थे मनीषा रानी का कहना, और बाकी के नीचे जो मस्ती से देख रहे थे और बातें बतिया रहे थे कि बना रहे थे कि मनीषा रानी को। फिर बाद में बताया कि अरे हम तो प्रैंक कर रहे थे, अरे 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 रोगी मनीषा रानी रोगी। प्रिंस ने अपने गले से लगाया, थपथपाया मनीषा रानी को, और नहीं ये हम मजाक कर रहे थे। अरे नहीं तुमने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा खेला है आपने, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो था अच्छा था, ठीक था, बढ़िया था, फर्स्ट क्लास था। दूसरा टास्क और बात करते हैं। अब दूसरा टास्क था जो कि रोप टास्क था। मिलाकर यहाँ बातें अच्छी थी, जहाँ प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के बीच में जो कि चल रहा था थोड़ा मनमुटाव, तो वहाँ मनमुटाव के लिए सॉरी बोल दिया युविका चौधरी ने प्रिंस को, कि प्रिंस को बोला होगा उसने मंकी वंकी डंकी वंकी जो कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी बोला। और बाकी का जितने भी कंटेस्टेंट थे सभी ने अपने जो किया था उस हिसाब से काफ़ी ठीक लगा था। जहाँ लक्ष्य का भी था कि सपना चौधरी को जो अनसेफ बताया गया था, लेकिन वो सेफ थी और लक्ष्य अनसेफ हो गए थे। तो ये 4 लोग अनसेफ हो गए थे। तो इन 4 लोगों को जो कि लक्ष्य और नेहल और उर्वशी ढोलकिया और रिद्धिमा, ये 4 लोग अनसेफ जोन में थे। तो इन 4 लोगों को भी बुलाया गया। और फिर उसके बाद बाकी के तीनों कंटेस्टेंट सेफ थे, नेहल और लक्ष्य और उर्वशी ढोलकिया, लेकिन रिद्धिमा को एलिमिनेट किया गया। रिद्धिमा नहीं सेफ हो पाई। और यहाँ ये चीज़ की गई थी वोटिंग के द्वारा। वोटिंग में रिद्धिमा को फिर निकाला गया। हालांकि एक रजत दलाल को एक और पावर दी गई थी कि तुम अपने जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से एक की वोटिंग कैंसिल कर सकते हैं, तो किसकी करना चाहेंगे? तो उसने फिर बोल दिया किसका किया था नाम तो मैं भूल गई, कैसे भूल गई पता नहीं कैसे भूल गई, पर नाम तो मैं भूल गई। क्या नाम था? अरे किससे बहस होती रहती थी उसकी, रजत दलाल की, क्या नाम था वो? ओह मैं पूछ के आती हूँ। किसको? मैं अपने आप को ही पूछ के। यहाँ पर रिद्धिमा को एलिमिनेट किया गया और बाकी के सेफ जोन में जा चुके थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एपिसोड अच्छा था और एपिसोड में दिखाया गया था जो भी
उसमें सबका ख्याल रखे, और जो कुछ भी है दोनों तरफ से बढ़ चुके हैं। हालांकि कई खिलाड़ियों के बीच में तू मैं भी हो गई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई कि हाँ कुछ रिएक्शन दिया जाए, ऐसे ही था जो कुछ भी है। लेकिन जो कुछ फॉक्सी करती है अपना काम, ठमकते मचकते, वो बड़ा अच्छा लगता है। किसी के भी पास बैठ के जाती है, शिव ठाकरे के पास बैठती है, शिव ठाकरे बोलता है कि हाँ भाई क्या हुआ, ठीक तो हो, मिलें क्या कहीं और। ऐसे ही फिर काका के पास जाती है फॉक्सी, तो काका बोलता है देख ज़्यादा शयानी मत बन, भाभी है भाभी बनकर ही रह, इस तरीके से उसको बोलता है। और फेजू के पास जाके बोलती है फॉक्सी, बोलती नहीं है, बैठती है, और वो जाके उसको थोड़ा लचक मचक के देखती है। तो फिर मिस्टर फेजू दिखाता है अपनी बॉडी को दिखाता है, तो फिर बैठ जाती है उसके पास फॉक्सी, बैठ जाती है। तो फिर इशारों से बोलती है फिर से दिखा दी फिर से बॉडी, फिर से निकल गया। फिर कहती है कि चलिए साथ चलिए। तो वो इस तरीके से मनीषा रानी को और मिस्टर फेजू को अपने साथ लेके जाती है लोयन के पास। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना, ठीक है। फिर मिलती हूँ, टेक केयर।